नमस्कार, मैं करण सोनी, आप सच तक छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्र पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्र पर्व का प्रथम दिन है और नवरात्रि में आपने देखा होगा कि माता को प्रसन्न करने के लिए कई पुजारी जो हैं समाधि लेते हैं और एक ऐसी समाधि हमें टेकापार में देखने को मिली है। और ये बहुत पुराना इस समाधि को बताया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो यहाँ शीतला मंदिर है ठीक सामने मेरे, वो शीतला मंदिर के पुजारी थे और 150 साल पुराना ये जो समाधि है और इसकी अलग अलग मान्यता है। क्या कुछ इसकी मान्यता है, उसको जानने के लिए हम जो है टेकापार पर मौजूद हैं और हमारे साथ जानकार व्यक्ति मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहा जाता है नवरात्र पर्व में इसकी एक विशेष मान्यता है। और जब भी किसी के ऊपर देवी विराजमान होती है तो पहले इसकी परिक्रमा लगाई जाती है, उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश किया जाता है। उनसे बातचीत करते हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मान्यता है, कितना पुराना ये जो स्मारक है वो है, बताएंगे। भैया, सबसे पहले आपका परिचय देंगे। मैं रमेश कुमार उइके शीतला धाम का भी अध्यक्ष हूँ और हम लोग तो अभी 62-63 साल के हैं, लेकिन ये मठ जो है ये बहुत पुराने, करीब 150-200 साल पुराना मठ है। एक ऐसे मान्यता है कि ये पाड़े डोकरा करके एक बैगा हुआ करता था, उसके याद में यहीं पर इसको मठ बनाया गया है। वो जब उसका दाह संस्कार यहीं पर हुआ था उसका, उस समय तो जलाते नहीं थे, मठ ही है ये एक्चुअली में, सही मायने में। तो अभी भी इसको पाड़े डोकरा के नाम से जानते हैं इसको। कितना पुराना है? ये करीब 150-200 साल पुराना है। घर वगैरह यह यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर तो थोड़ा सा दूर में था घर वगैरह, यहाँ घर नहीं था। इसकी मान्यता क्या है? इसकी मान्यता ये है कि कोई भी पहले बताते हैं बुजुर्ग लोग कि एग्ज़ाम देने भी अगर जाते थे लोग तो यहाँ से प्रार्थना करके या दिया जला के या पैर छू के जाते थे, तो ज़रूर उनको सफलता मिलती थी। यहाँ तक मान्यता है कि लोग कुछ अच्छे काम में भी बाहर जाते थे, हमारे गांव से बाहर जाते थे तो यहाँ से प्रार्थना करके जाते थे, तो उनका हर काम सफल होता था। और जब हम लोग यहाँ से शीतला से जमारा का विसर्जन के लिए निकालते हैं तो पूरा गांव में जब प्रभात फेरी के बाद यहाँ आते हैं तो सबसे पहले इन्हीं के परिक्रमा करते हैं, उसके बाद ही शीतला धाम में प्रवेश करते हैं। और एक चीज़ और है, यहाँ पर जैसे जिनके बाल गोपाल नहीं होते थे या नहीं होता था, ऐसे बहुत मान्यता है। और हम लोग पे जानकारी भी है कुछ कि यहीं पर जो वैद्य राज है हमारे गांव का, जो बैगा है शीतला का जो पुजारी है, वो जो है यहीं पर उनको नारियल या सुपारी जो भी फल देके उनको कुछ मंत्र वगैरह उनको कान में देते हैं, तो ज़रूर उनको सफलता मिलती है। गांव बनाने के समय क्या होता है? गाँव बनाते हैं तो अपना धान का बाली वगैरह चढ़ाते हैं ना, वो यहीं चढ़ाते हैं। और पोला पर्व में अपन बैल वगैरह, मिट्टी के जो बैल होते हैं जिसको हम प्रतीक चिन्ह मानते हैं ना बैल का, वो पोला में भी चढ़ाते हैं और गौरा गौरी के समय चढ़ाते हैं। अभी जमारा निकलेगा तो यहाँ भी जमारा चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता पूरा है हमारे गांव का। नवरात्रि में धूमधाम से अभी सुबह शाम इनकी आरती होती है, दिया जलाते हैं नवरात्रि पर्व में। देवी विराजमान की पहले इसकी प्रतिमा लगाई है। देवी विराजमान होती है, पहले तो यहीं पर उनको जो किया जाता है, यहीं पर उनको होम धूप देकर मनाया जाता है। अच्छा, ये जिनका स्मारक है उनकी कुछ कहानी है? उनके बारे में तो उतना जानकारी नहीं है हमको, लेकिन जो जानकारी है जो बुजुर्ग लोग बताते हैं, वो बहुत अच्छा वैद्य भी हुआ करता था। और कुछ ऐसे जिनको कुछ तकलीफ है बाल गोपाल का या कुछ शारीरिक तकलीफ, कई प्रकार के तकलीफ होते हैं आदमी को, कोई डॉक्टर से नहीं हल हो पाता, वो वैद्यराज वगैरह, वो बैगा बाबा जो पाड़े डोकरा है वो ठीक करते थे। उनके स्मारक को ऐसा खुला क्यों छोड़ दिया गया है? क्योंकि सरकार भी देवगुड़ी बनाने के लिए एक्चुअली हम लोग पंचायत से भी 2 बार प्रयास किए हैं, देवगुड़ी बनाने के लिए आवेदन लगाए थे, तो अभी तक हुआ नहीं है। मैं सरकार से भी नहीं आवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम इतने प्राचीन मठ है उनको सुरक्षित रखा जाए, ताकि गांव में धान्य रहे और हमारी देव स्थल सुरक्षित रहे। कितने बार आवेदन दे चुके हैं देवगुड़ी? मैं 2 बार दे चुके हैं पंचायत से, अभी तक अभी कुछ नहीं हुआ है। तो मैं शासन से यही निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम हमारे देवगुड़ी के बुढ़वा पाड़े के नाम से जानते हैं, इसको बुढ़वा पाड़े के नाम से जानते हैं। पाड़े डोकरा उसका नाम था, तो उन्हीं की याद में उनको बुढ़वा पाड़े के नाम से हम लोग जानते हैं। उनके परिवार वाले लोग अभी भी सेवा करते हैं? हाँ, उनके परिवार वाले जो अभी दादाजी आए थे वो उनके पौत्र हैं। मतलब 150-200 साल पुराना। हाँ, उनकी उम्र करीब अभी 84-85 साल हो रहा है, उनके दादाजी थे।
और उनके भतीजा जो है, अभी जो बैगा है, जो पुजारी है, वो उनका भतीजा है। उनके पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब ये तो कई पीढ़ी से सेवा करते आ रहे हैं वो लोग। देख सकते हैं ये जो समाधि है वो यहाँ रहने वाले पुजारी की थी, और माना जाता है कि ये जो समाधि है वो 150 वर्ष पुरानी है। और 150 वर्ष पुरानी रहने के बाद इसकी कुछ मान्यता है। मान्यता ये है कि अगर किसी को देवी विराजमान होती है तो पहले इसकी परिक्रमा लगाई जाती है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। और उसके बाद जिसकी गोद सुनी रहती थी वो यहाँ कर अगर पूजा अर्चना मनोकामना मानते थे तो उनकी गोद भराई जाती थी। और साथ ही जब भी गांव में विशेष तरह के कोई आयोजन किए जाते हैं, कार्यक्रम रहते हैं, तो सबसे पहले इन्हीं की पूजा की जाती है। यहाँ तक के जितने भी कार्यक्रम हैं इनकी पूजा की जाती है। लेकिन सरकार से एक निवेदन है कि देवगुड़ी बनाने का जो निर्णय लिए हैं गांव वाले, उनकी मांगों को भी पूरा करना देना चाहिए, क्योंकि सरकार लगातार देवगुड़ी बनाने को प्रयास करी। 2 बार से 3 बार हो गया इन्होंने वहाँ पे अपील की है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। और देखते हैं कि कब तक निर्णय आता है। अगर लगे आपको ये बातचीत सार्थक है, और बहुत साथ ये बातचीत है, क्योंकि लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूरी टेकापार गांव में ये पहली दफ़ा है जो आपने ऐसा समाधि देखा होगा। आपने बहुतों को समाधि लेते हुए देखा होगा, माता को प्रसन्न करते हुए लगभग 72 से 73 घंटा समाधि लेते हैं, लेकिन ये पहला ऐसा समाधि है जिसकी मान्यता ये है कि किसी को देवी विराजमान होने से पहले यहाँ पे